दोस्तों ये एक 600 वॉट का एग्जॉस्ट फैन है, 3 फेस है। इसके अंदर वाइंडिंग देख सकते हैं आप, पूरी तरीके से जल चुकी है। हमारे पास रिवाइंडिंग के लिए आया है, इसकी डिसमेंटलिंग हमने कंप्लीट कर दी है। तो चलिए आज की वीडियो में हम एक 3 फेस एग्जॉस्ट फैन को रिवाइंड करेंगे। सबसे पहले इसकी नेम प्लेट को देख लीजिए, आरपीएम 900 लिखे हुए हैं और 700 वॉट लिखा हुआ है। खेतान कंपनी का एग्जॉस्ट फैन है। अब 36 स्लॉट में 900 आरपीएम की डिज़ाइन है, तो इसके अंदर टोटल 9 सेट है। वाइंडिंग की कंडीशन आप लोग देख सकते हैं किस तरह से पूरी जल गई है वाइंडिंग। बीच में कहीं पर बस्ट भी हुए हैं इसके अंदर। वाइंडिंग को देख के ये पता चलता है कि ओवरलोड होने की वजह से इसकी वाइंडिंग फेल हुई है। तो इस चीज़ को डायग्नोस करना भी बहुत ज़रूरी होता है ताकि बार बार ये रीज़न ना हो। देखिए अभी कनेक्शन चेक कर रहे हैं, इसके अंदर 1 से 4 पर एंड स्टार्ट के जंपर लगे हुए हैं जो कि 900 आरपीएम में आते हैं। ये वाले इसकी नॉन कनेक्शन साइड है, इस तरफ भी सारे सेपरेटर जो है वो मेल्ट हो गए हैं क्योंकि वाइंडिंग इतनी ज़्यादा ओवर हीट हो गई है। चलिए अब इसकी कटिंग करते हैं। इस 3 फेज एग्जॉस्ट की पूरी रिवाइंडिंग करने वाले हैं और साथ में इसके कनेक्शन को भी मैं अच्छे से समझाऊंगा। आप लोग देख सकते हैं इस तरह से इसकी कटिंग को स्टार्ट किया है। वाइंडिंग पूरी ओवर हीटेड है, इसीलिए कॉइल सारी बिखर रही है। इस तरह से हमने इसकी कटिंग करी है और ऊपर वाली कॉइल्स को निकाला है। इसके स्लॉट आप देख सकते हैं स्क्वायर हैं। अब फर्स्ट कॉइल को निकालने के बाद आप लोग इसका पिच देख सकते हैं। यहाँ से हमें कंफर्म करना होता है कि मोटर के अंदर कितना पिच है। तो काउंट करके हमें पता चला है कि इसके अंदर 6-8 पिच है। 6-8 के टोटल इसके अंदर 9 सेट को बिठाया है और पिच कॉइल को उठाकर ही वाइंडिंग करी हुई है। तो हम भी सेम उसी डिज़ाइन में इसको फिर से रिवाइंड करेंगे। सबसे पहले पुरानी सारी कॉइल्स को बाहर निकाल लेते हैं। काफ़ी आसानी से सारी कॉइल्स बाहर आ रही है क्योंकि कॉइल के अंदर का वार्निश भी पूरा निकल गया है। अब इसी दौरान हम इसके टर्न्स को भी काउंट करेंगे। 2 कॉइल्स के अंदर टर्न्स को काउंट करते हैं ताकि एक्यूरेसी आए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मोटर्स के अंदर टर्न्स अलग अलग होते हैं। पुराने वायर्स को हमने अच्छी तरीके से निकाल दिया है, लेकिन अब इसके स्लॉट को क्लीनिंग करनी होगी। आप लोग इसकी कंडीशन देख सकते हैं। ये इसकी लीड्स हैं और इस तरफ देखिए जो पुराना वायर निकला है उसका वेट 1.3 kgs आया है। तो आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मोटर के अंदर कितना वायर निकला है और कितना हमें वापस डालना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इसकी स्लॉट की क्लीनिंग करना, ताकि आप कॉइल्स को अच्छे से और आसानी से बिठा पाएं। वरना क्या होगा, मोटर की कॉइल्स टाइट पड़ जाएगी। देखिए प्रॉपरली हमने क्लीन कर दिए हैं सारे स्लॉट्स को। अब आप देख सकते हैं इसके स्लॉट स्क्वायर शेप में है, तो जब इंसुलेशन का पेपर होगा वो भी स्क्वायर शेप में डालना होगा। इसके बाद हम इसके अंदर इलेक्ट्रोरेड वार्निश करेंगे। इस तरह से पूरा वार्निश भी हो गया है और अब इसके अंदर पेपर इंसुलेशन की बारी है। पेपर के लिए 7 का पीवीसी पेपर यूज किया है। सारे पेपर स्क्वायर बना के डाले हैं। चलिए इसके मेजरमेंट्स देख लेते हैं। इसका कोर डायमीटर 100 mm है। फ्रेम डायमीटर 170 mm है और इसकी कोर काफी छोटी है, इसीलिए सिर्फ 35 mm कोर लेंथ है। अब इसका पिच हमें पता है, इसीलिए हमने 6-8 की एक कॉइल बना दी है, जिसका वेट भी आप लोग देख सकते हैं। ऐसी टोटल इसके अंदर 9 कॉइल्स पड़ेगी और हम पिच कॉइल को उठा के ही इसकी वाइंडिंग करने वाले हैं। मोटर का पूरा वाइंडिंग डेटा भी आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अब जल्दी से इसकी वाइंडिंग को स्टार्ट करते हैं। मोटर के सारे स्लॉट एक जैसे हैं, तो किसी भी स्लॉट से वाइंडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं।
कुछ एग्जॉस्ट फैन ऐसे आते हैं जिनमें स्लॉट की साइज अलग अलग होती है, लेकिन वो ज्यादातर सिंगल फेस एग्जॉस्ट होते हैं। ये वाला एक 3 फेस एग्जॉस्ट है, तो इसमें सारे स्लॉट एक जैसे हैं। सबसे पहले 1 से 6 पिच की कॉइल है जिसको हम बिठा रहे हैं। अब यहां दोस्तों टॉप के लिए भी हमने 7 का पीवीसी पेपर ही यूज किया है। कॉइल को अच्छी तरीके से शेप देना जरूरी है ताकि वाइंडिंग और फिनिशिंग अच्छी आए। ये 1 से 8 पिच वाली कॉइल है। आप लोग देख सकते हैं इस तरह से हमने फर्स्ट कॉइल को बिठाया है। स्टैंडर्ड वायर यूज करते हैं हम सारी मोटर के अंदर। 2 स्टेप वाले जो छोटे फर्मे होते हैं उनको यूज करके कॉइल को बनाया है। चलिए अब इसकी सेकंड वाली कॉइल को डालते हैं। ऐसी मोटर के अंदर कॉइल साइज बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि अगर कॉइल की साइज बड़ी हो गई तो कवर में टच हो जाती है। दो स्लॉट को छोड़ के हम आगे वाली कॉइल को बिठाएंगे। ये देखिए यहां हमारे पास 2 स्लॉट छूट गए हैं। ऐसे ही करके सिंगल लेयर वाइंडिंग ये चलती जाएगी। ये वाली 1 से 10 पिच की कॉइल है। सेकेंड कॉइल को डालने के बाद अब हम लोग इसमें थर्ड वाली कॉइल को डालेंगे। ये थर्ड कॉइल की 1 से 10 पिच वाली कॉइल है। इस तरह से दोस्तों हमने इसके अंदर टोटल 3 कॉइल्स को बिठा दिया है। आप लोग कनेक्शन साइड देख रहे हैं अभी। ये देखिए इसके आगे हमने इसके अंदर टोटल 4 कॉइल्स को डाला है। ये वाली इसकी 5th कॉइल है। पूरी डिटेल्ड वीडियो है, इसीलिए वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें ताकि आप सारी चीजों को अच्छे से समझ पाएं। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें इलेक्ट्रिकल की ऐसी और वीडियोस देखने के लिए।
ये इस सेट की 1 से 8 पिच वाली कॉइल है। ऐसे करके दोस्तों इसके अंदर टोटल 7 कॉइल्स को डाल दिया है। अब ये वाली 8th कॉइल है। नॉन कनेक्शन साइड है ये। चलिए अब 8th वाली कॉइल को भी डालते हैं। आप लोग देख सकते हैं टोटल 8 कॉइल्स इसके अंदर डल गई है। अब 9th वाली कॉइल डालने के लिए पिच कॉइल को उठाना पड़ेगा। इसमें सिर्फ एक पिच कॉइल ऊपर उठने वाली है और उसके बाद 9th वाली कॉइल आएगी। पिच कॉइल को प्रॉपर तरीके से डालने के बाद इसकी वाइंडिंग को पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब दोस्तों पहले इसकी एक साइड की टेपिंग करेंगे और उसके बाद इसके कनेक्शन को देखेंगे। वाइंडिंग को इस तरह से राउंड शेप देना ज़रूरी होता है ताकि आप सेपरेटर अच्छे से लगा पाएं और इससे हमारी कॉइल के अंदर फिनिशिंग भी आती है। सेपरेटर के लिए इसमें 7 की ग्रीन शीट को यूज़ किया है और कुछ इस तरह की कटिंग का सेपरेटर निकाला है। 9 सेट है तो टोटल 9 सेपरेटर एक साइड में लगने वाले हैं। सेपरेटर को एंड तक लगाना होता है ताकि कॉइल के शॉर्ट होने के चांस ना हो। अब इसके बाद दोस्तों इसकी टेपिंग करेंगे तो क्रॉस में धागे को 2 बार निकाल के इसकी अच्छे से टेपिंग हो जाएगी, जिससे सेपरेटर भी बाहर नहीं आएंगे। आप लोग देख सकते हैं इस तरह से हमने नॉन कनेक्शन साइड की टेपिंग कंप्लीट करी है। सेपरेटर बाहर नहीं आए हैं, पूरे एंड तक अच्छे से सेपरेटर लगे हुए हैं, वरना कई बार ऐसा होता है टेपिंग करते टाइम सेपरेटर बाहर आ जाते हैं। अब दोस्तों कनेक्शन साइड में हम वही सेपरेटर लगाएंगे।
सारे सेपरेटर कनेक्शन साइड भी लग गए हैं। चलिए अब इसके कनेक्शन को समझ लेते हैं। देखिए मोटर की जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कॉइल होगी, हम सबसे पहले उनके स्टार्ट को बाहर निकालेंगे। तो यहाँ मैं मोटर की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कॉइल को मानता हूँ और इन तीनों कॉइल के स्टार्ट को बाहर निकालकर एक लूप बना दिया है इस तरह से। अब दोस्तों इसके अंदर एंड स्टार्ट के जंपर लगने वाले हैं 1 से 4 पर। तो तीनों कॉइल के एंड बचे हैं हमारे पास। तो यहाँ से 1 से 4 काउंट करके आगे जो कॉइल आएगी उसके स्टार्ट से जोड़ेंगे। ये देखिए ये वाला स्टार्ट पॉइंट है। तो इसके अंदर एंड स्टार्ट के टोटल 6 जंपर लगेंगे। ऐसे ही हम इसकी आगे वाली कॉइल में भी जंप लगाएंगे। दोस्तों कनेक्शन के डिटेल डायग्राम का वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी इसके कनेक्शन को सीख सकते हैं। देखिए 6 जंपर लगाने के बाद जो 3 एंड बचे थे उनका हमने स्टार बना दिया है और इस तरफ हमारी हो जाएगी RYB सप्लाई के लिए तीनों लीड्स। ये वही तीनों पॉइंट है जो हमने लूप निकाले थे, यानी स्टार्टिंग में छोड़े थे। इस तरह से हमने इनकी लीड का कनेक्शन भी कर दिया है और उनके ऊपर प्रॉपर स्लीविंग पहना दी है। इसके बाद दोस्तों इसकी फाइनल टेपिंग को भी कंप्लीट कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं लीड्स को लंबा रखा है क्योंकि एग्जॉस्ट फैन है तो कनेक्शन इसके बाहर होते हैं। पूरी वाइंडिंग कंप्लीट होने के बाद एक बार मोटर को चेक कर लीजिए। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें मोटर वाइंडिंग की ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। मैं मिलता हूं आपको ऐसी किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।